हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश। बिहार इंग्लिश पर आज मैं प्रथम बार यूट्यूब पर आया हूँ। आज मेरा प्रथम वीडियो होने वाला है। देखिए, यूट्यूब पर आपको जो पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी जो तत्काल जो समय चल रहा है वो 10th और 12th के एग्जाम आने वाला है, तो उसको लेकर हम लोग एक कोर्स डिजाइन किए हैं। उसी कोर्स को हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जितने भी लोग 10th और 12th के लोग हैं इसको स्पेशली देखें। हालांकि ग्रामर है, ग्रामर तो किसी भी क्लास और किसी वर्ग के लोग देख सकते हैं। आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूं वो है वॉइस। देखिए, वॉइस क्या होता है, वॉइस से कितने रूप होते हैं, वॉइस को कैसे हम बदलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। वॉइस चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर के अंतर्गत आता है। वॉइस की हिंदी जो होती है क्या होती है? वाच्य। क्या होती है? वॉइस की हिंदी होती है वाच्य, है ना। देखिए, किसी भी चीज को बोलने का दो तरीका होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तरीका दो है लेकिन बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। देखिए, हम डिटेल में नहीं चलेंगे लेकिन उतना जरूर बताएंगे ताकि आपको क्लियरली वॉइस समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट प्रधान हो, यानी सब्जेक्ट मुख्य रूप से आए। पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसको हम कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रधान होता हो। इस वाक्य से समझिए, इसमें कह रहा है आई ईट फूड। इसका मतलब है कि मैं खाना खाता हूँ। खाना कौन खाता है? मैं खाता हूँ। तो जाहिर सी बात है, खाना मैं खाता हूँ तो खाने वाला कौन है? मैं। और मैं का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? आई का इस्तेमाल यानी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अगर सब्जेक्ट के रूप में है जिसका जो वर्ब जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। देखिए, वॉइस में जब भी चेंज होता है तो वर्ब ही चेंज होता है। बात समझ आएगी नहीं? और टेंस में जब भी चेंज होता है क्या होता है? वर्ब ही चेंज होता है। यानी वॉइस और टेंस जो है दोनों एक ही प्रकार के चीज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि फूड इज ईटन बाई मी। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। यहाँ भी खाना मैं ही खाता हूं लेकिन यहाँ पे कहाँ है? ऑब्जेक्ट में है। यानी यहाँ काम करने वाला सब्जेक्ट में है, यहाँ काम करने वाला ऑब्जेक्ट में है। अगर काम करने वाला सब्जेक्ट में आ जाए तो उसकी जो क्रिया होगी एक्टिव वॉइस में होगी। अगर काम करने वाला ऑब्जेक्ट में चला है तो उसकी जो क्रिया होगी किस में होगी? पैसिव वॉइस में होगी। नीचे में देखिए, यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलते हो। यानी अंग्रेजी कौन बोलता है? तुम। यानी बोलने वाला सब्जेक्ट में है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। इंग्लिश किसके द्वारा बोली जाती है? तुम्हारे द्वारा। यानी बोलने वाला कहाँ है? ऑब्जेक्ट में है। तो जब काम करने वाला सब्जेक्ट में हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस। अगर काम करने वाला ऑब्जेक्ट में हो तो उसे हम पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे देखिए। आगे है सेम सेंटेंस है, कह रहा है कि ही इज हेल्पिंग मी। वह मेरी मदद कर रहा है। तो वह मेरी मदद कर रहा है, मदद करने वाला कौन है? वह है जो कि सब्जेक्ट में है। और आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। मेरी मदद उसके द्वारा की जा रही है। इसका मतलब है कि मदद करने वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है। तो देखिए, जब काम करने वाला सब्जेक्ट में हो जाए तो उसको हम एक्टिव वॉइस, काम करने वाला ऑब्जेक्ट में हो जाए तो पैसिव वॉइस। ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाया कि इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वॉइस में देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्रिया किसी भी रूप में हो, वो V1 में हो, V2 में हो, V3 में हो, V4 में हो, V5 में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम पैसिव वॉइस में जब भी बदलेंगे तो किस में जाएगा? V3 में जाएगा ही। यानी पैसिव वॉइस में जो भी क्रिया जाएंगी वो क्या होंगी? V3 में निश्चित रूप से होंगी। ठीक है, अब हम एक बात बताएंगे आप लोगों को कि जैसे 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं। तो 12 टेंस में हम बना तो सभी का वॉइस सकते हैं, है ना। हम चाहें तो एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव सारे टेंस से कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 8 टेंस का ही किया जाता है जो मान्य है। ठीक है, अब हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम वॉइस मेरा होगा जनरल रूल में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस होगा। हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब इसको पैसिव फॉर्म में लाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो सब्जेक्ट होता है
पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव के ऑब्जेक्ट को दूसरे शब्दों में हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके बाद EMR का प्रयोग निश्चित रूप से कर देंगे। और ये जो V1 और V5 है इसको किस में बदल देंगे, V3 में बदल देंगे। और V3 के बाद हम बाई वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसकी हिंदी होगी के द्वारा। जहां भी वॉइस में अगर बाई लगा हो उसकी हिंदी होगी के द्वारा। ठीक है, और बाई के बाद में या तो हम एजेंट कहें या पैसिव ऑब्जेक्ट कहें। ठीक है, पहले हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। आई राइट लेटर में ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। तो क्या लिखेंगे, ए लेटर। ठीक है, अब ए लेटर में देखिए पैसिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ए लेटर हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि इज MR में से कोई लगाना है। तो ए लेटर के साथ तो एम तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, क्योंकि लेटर सिंगुलर है, इसलिए क्या कर देंगे, इज कर देंगे। ए लेटर इज। और राइट V1 है, लेकिन जैसे यहां लाएंगे V3 बदल देंगे। क्या होगा, ए लेटर इज रिटेन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। अब बात यह है कि यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, यानी एजेंट के रूप में जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या हो, आई हो, तो आई को जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, मी होगा। अगर पहले से ऑब्जेक्ट में हो तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, मी। अगर हो तो आई हो जाएगा। यहाँ पे अगर वी हो तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू दोनों तरफ क्या होता है, यू रहता है। अगर मान लिया जाए कि सब्जेक्ट में वी है, हम उसको बाई प्लस एजेंट डालेंगे या पैसिव ऑब्जेक्ट डालेंगे तो अस हो जाएगा। या पहले से ही अस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, वी हो जाएगा। यू दोनों तरफ बराबर है। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। दे का क्या होगा, दे का देम हो जाएगा। ईट का क्या हो जाएगा, ईट का ईट ही रहेगा। और कोई भी नेम होगा, नेम का भी क्या रहेगा, नेम का नेम ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसको बदलेंगे। चलिए ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं या एक बार देख लीजिए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई सेंड 2 लेटर्स। आई सेंड 2 लेटर्स। अब आई सब्जेक्ट है और 2 लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले लिखेंगे 2 लेटर्स। अब 2 लेटर्स चूंकि क्या है, प्लूरल है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे आर लगा देंगे, आर। और सेंड की जो सेंड का जो तीसरा रूप होगा क्या होगा, सेंड। उसका में क्या लगा देंगे, बाई। और आई को यहाँ पे किस रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी एब्यूज यू। यू का क्या होगा, यू का दोनों तरफ क्या होता है, यू, यानी सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू। यू के साथ क्या हो जाएगा, आर। और एब्यूज, एब्यूज की V3 क्या होगी, एब्यूज्ड। उसके में क्या लिखेंगे, बाई। और वी का क्या हो जाएगा, अस। हो गया। देखिए, वी एब्यूज यू और यू आर एब्यूज्ड बाई अस। ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। ठीक है, माई मदर लव्स मी। तो माई मदर लव्स मी, मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। और लव्स का हो जाएगा लव्ड। और माई मदर है तो माई मदर आ जाएगा। माई मदर का माई मदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाई माई मदर। इसका मतलब है मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है और मेरे माँ के द्वारा मुझे प्रेम किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज इसको समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कहता है कि राधा एंड ज्योति चीट मी। राधा एंड ज्योति टीच मी चीट मी। राधा ज्योति चीट मी हो जाएगा, तो मी को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ क्या हो जाएगा, एम। और चीट की भीतर क्या होगी, चीटेड, आई एम चीटेड। उसके में क्या होगा, बाई। राधा एंड ज्योति क्या होगा, राधा एंड ज्योति। ठीक है, राइटिंग तो मुझे इतनी शानदार है कि हम क्या ही बताएं। राधा एंड ज्योति, राधा एंड ज्योति जीट मी क्या हो जाएगा, आई एम
चीटेड बाय राधा एंड ज्योति। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फाइनल हो गया। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, बहुत आसान है, वो बहुत भारी नहीं है, सब चीज तरीका वही रहेगा। अब किसी वॉइस को बनाने का जो तरीका होगा वो एक ही होगा, मतलब सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बना देना और ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना देना, यही इसका रूल रहेगा। अब बीच की क्रियाएं चेंज होती रहेगी। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद ईजा मार लगता ही है, उसके बाद उससे V4 होता है और तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, ईजा मार को रहने देंगे और इसके बाद में बिंग लगाएंगे। बिंग क्यों लगाते हैं बताते हैं आपको। उसके बाद इस V4 को क्या करेंगे, V3 बदल देंगे, फिर बाई अब प्लस से जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट या पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। बिंग लगाने का कारण होता है, V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, किसी भी V1 में ING लगाना। तो बिंग लगाने से पता चलता है कि यह जो वॉइस है, ये जो पैसिव वॉइस है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्यों? क्योंकि ING का फॉर्मेट इसमें रहना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें है कि ही इज रीडिंग द रामायण। अब हम क्या करेंगे, देखिए तरीका वही है, बहुत आसान इसका तरीका है। ये है कि द रामायण इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर देंगे, द रामायण। अब द रामायण सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, इज, और चूंकि ING है तो क्या कर देंगे, बिंग। और रीडिंग का V3 क्या हो जाएगा, रेड। स्पेलिंग तो रीड वाला ही रहेगा लेकिन पढ़ेंगे रेड। उसके बाद में क्या होगा, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। द रामायण इज बिंग रेड बाई हिम। फिर कहता है कि यू आर बीटिंग हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम कैसे हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। फिर क्या करेंगे, इस ING की जगह बिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बीटिंग का V3 में कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ही इज बिंग बीटन बाई यू। ठीक है, आगे है राधिका इज राइटिंग सम लेटर्स, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सम लेटर्स, तो क्या हो जाएगा, सम लेटर्स। सम लेटर्स चूंकि प्लूरल है तो क्या करेंगे, आर लगाएंगे, सम लेटर्स आर। फिर क्या होगा, बिंग, और राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन बाई, और राधिका का क्या हो जाएगा, राधिका। सम लेटर्स आर बिंग रिटन बाई राधिका। फिर अगला है वी आर कैचिंग द थिप्स, वी आर कैचिंग द थिप्स। तो फिर क्या करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द थिप्स है, तो क्या हो जाएगा, द थिप्स। चूंकि प्लुरल है तो क्या करेंगे, आर। फिर उसके में क्या कर देंगे, बिंग लगा देंगे, और कैच का क्या हो जाएगा, कॉट, CAUGHT, कॉट बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस। द थिप्स आर बीइंग कॉट बाई अस। देखिए कई केसेस में बाई अस बाई देम नहीं भी लिखते हैं तो भी सही होता है, लेकिन यहाँ है तो अब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। योर ब्रदर इज कैचिंग अ थीफ। अब देखिए यहाँ पे एक अ थीफ लगा हुआ है, अ थीफ का मतलब हुआ सिंगुलर की प्लुरल, तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ। तो यहाँ पे थीफ्स था तो प्लुरल था तो आर लगा दिए, यहाँ पे थीफ है तो सिंगुलर तो क्या कर देंगे, इज कर देंगे। और थीफ इज, फिर क्या कर देंगे, बिंग, कैचिंग का क्या हो जाएगा, कॉट बाई योर ब्रदर, योर ब्रदर। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस पर पूरा कोर्स लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश। देखिए आपको एक वीडियो वॉइस तो बताया गया है जिसमें दो रूल्स बताया गया, सिंपल प्रेजेंट के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आज हम आपको बतलाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट बताने वाले हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट या एजेंट बन जाएगा, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन बीच का जो क्रिया है, इस क्रिया को हम देखते हैं कि कौन सी क्रिया है। एक बात आपको पहले से पता है कि पैसिव वॉइस में V3 लगना है तो लगना है, चाहे एक्टिव में कोई भी क्रिया का रूप हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, उसको हम कहाँ तब्दील कर देते हैं, V3 में बदल देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां भी हैज हैव लगा रहे
वहां पे हम जस्ट उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम हैव के साथ और हैज के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। बीन आना बिल्कुल तय है। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे हैज हैव के बाद में बीन का प्रयोग किया गया है, तब V3 का प्रयोग किया गया है। और हर V3 के बाद में बाई का प्रयोग होना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी हम बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, जब हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे तब बताएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, आपको बता दे कि उसमें हैज हैव तो लगा होगा, लेकिन उसमें V3 का प्रयोग होगा। और अभी से जितना भी अगर आप वॉइस पढ़ेंगे, जितना ही पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना। देखिए इसमें है ही हैज रीड द रामायणा। अब जरा सोचिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द रामायणा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द रामायणा, द रामायणा, ठीक है। अब यहाँ पे हैज है, क्योंकि ही सिंगुलर था इसलिए हैज लगा है, और रामायणा भी सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, हैज लग जाएगा, ठीक है। हैज के बाद में क्या हो जाएगा, बीन। हैज के बाद में और हैव के बाद में पैसिव में बीन का आना बिल्कुल जरूरी है, वो आएगा ही। तो रामायणा हैज बीन और रेड, रेड का V3 क्या होगा, रेड ही होगा। अब देखते होंगे कि रीड लिखा हुआ है लेकिन पढ़ रेड रहे हैं, तो देखिए हैज हैव के बाद में V3 होता है, उसको हम रेड पढ़ते हैं, V2 को भी रेड ही पढ़ते हैं। तो रामायणा हैज बीन रेड, उसका मतलब क्या होगा, बाई, ठीक है। और ही का क्या होगा, हिम। पिछले वीडियो को आप देख लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि आई का मी होता है, अगर उधर मी होगा तो इधर आई हो जाएगा। वी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, इट का इट ही रह जाएगा, और कोई भी नाम रहेगा तो नाम का नाम ही रह जाएगा, ठीक है। वो पिछले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। क्या हो जाएगा, द रामायणा हैज बीन रेड बाय हिम। अगला है कि यू हैव इनवाइटेड हिम। अब क्या है, हिम को लाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ही। अब चूंकि यहाँ पे यू था इसलिए यहाँ पे हैव आया है, लेकिन अब यहाँ ही है तो क्या होगा, हैज, क्या होगा, ही हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। और आपको तो पता ही है कि इसमें पहले से ही V3 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, ही हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। अच्छा, आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में कि बाय का मतलब के द्वारा होता है। इसकी अगर हिंदी देख ले कि यू हैव इनवाइटेड हिम, आपने उसे आमंत्रित किया है या निमंत्रित किया है, जो भी हो। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैज बीन इनवाइटेड बाय यू का मीनिंग हो जाएगा ही हैज बीन इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया है, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा उसे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, यानी अगला सेंटेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे है कि राधिका हैज सेंट सम लेटर्स, राधिका ने कुछ पत्र भेजी है। तो क्या हो जाएगा, कुछ पत्र राधिका के द्वारा भेजा गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें राधिका हैज सेंट सम लेटर्स में ऑब्जेक्ट कौन है, सम लेटर्स। सम लेटर्स का क्या हो जाएगा, सम लेटर्स। अब चूंकि सम लेटर्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे तो हैज लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। हैव लगने का क्या कारण है, राधिका एक व्यक्ति थी, यानी सिंगुलर है तो क्या कर दिया, हैज लगाए हैं। लेकिन सम लेटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाए हैं, हैव लगाए हैं। उसके बाद में क्या लगाना है, बीन। सम लेटर्स हैव बीन सेंट, ऑलरेडी क्या है, V3 है, सेंट बाय, है ना। अब राधिका है तो राधिका का नाम का क्या रह जाता है, नाम ही रह जाता है, राधिका का राधिका हो जाएगा। सम लेटर्स हैव बीन रिटन बाय, सम लेटर्स हैव बीन सेंट बाय राधिका। अगला है कि दे हैव ईटन द बनानाज, तो द बनानाज प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, द बनानाज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हैव का हैव ही होगा, क्योंकि द बनानाज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बीन, द बनानाज हैव बीन ईटन का क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद में बाई, और फिर क्या है, दे है तो दे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी हैज हैव लगा हो या हैड भी लगा हो, पास्ट में भी चलेंगे तो हम लोग हैड के साथ बीन ही लगाएंगे पैसिव फॉर्म में। आपको पिछली वीडियो में बताया गया होगा कि जहां भी आईएनजी रहेगा वहां पे आप बिंग जरूर लगाएंगे उसके पैसिव फॉर्म में। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, जिस एक्टिव फॉर्म में आईएनजी रहेगा उसके पैसिव फॉर्म में बिंग लगाना बिल्कुल तय है, तो तय है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, जिस एक्टिव फॉर्म में क्या लगा हो, हैज और हैव लगा हो, उसके पैसिव में इनके बाद में बीन का प्रयोग जरूर करेंगे और तब V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग सिंपल पास्ट वाला। इसमें सिंपल पास्ट लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, सिंपल पास्ट का है। कभी कभी होता नहीं कि
जब पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो मिस्टेक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का। किसका है, सिंपल पास्ट का। लीजिए लिख दिए, ठीक है। जब आप टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल पास्ट के में देखे होंगे, एक्टिव में लिखा गया होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, बहुत यही बहुत बड़ी बात है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, V2 और ऑब्जेक्ट। देखिएगा इकलौता टेंस है सिंपल पास्ट जिसमें V2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में डाल ही देंगे, ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव ऑब्जेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। इसमें बाय मिस्टेक छूट गया है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट। और ध्यान रखेंगे जहां भी V2 होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और ये जो V2 है किसमें बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा, उसका बाय लिखेंगे, है ना। और तब पैसिव पे जो एक्टिव सब्जेक्ट है वो पैसिव क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि V2 लिखा रहेगा। अब V2 और V3 कभी कभी सेम होता है, जैसे प्लेड, अगर हम लिखा प्लेड तो प्लेड V2 भी होता है और V3 भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि V2 है कि V3 है। तो ध्यान रखिएगा, अगर V2 V3 दोनों सेम रहे, उसके पहले कोई HB यानी हेल्पिंग वर्ब रहे तो जाहिर सी बात है V3 कहलाएगा, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना रहे, केवल सब्जेक्ट रहे तो जाहिर सी बात है V2 कहलाएगा। बात समझ में आ गई। एक सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे ही हैज प्लेड, ये केवल बताने के लिए लिख रहे हैं, ही हैज प्लेड, और दूसरा है ही प्लेड, ठीक है। राइटिंग तो मेरा बहुत शानदार है, आप लोग देख ही रहे होंगे, पढ़ लीजिए, वही काफी है। इसके लिए तो हमें माफी कीजिएगा, अब हम सब कुछ सुधार सकते हैं, राइटिंग नहीं सुधार सकते हैं, वो संभव नहीं है, ठीक है। ही हैज प्लेड, यहाँ भी प्लेड, यहाँ भी प्लेड, लेकिन आप देख पा रहे होंगे प्लेड के पहले यहाँ पे हैज यानी हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब क्या है, V3 है। लेकिन इस प्लेड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, V2 है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब V2 और V3 एक ही तरह दिखे तो कैसे मानेंगे कि V2 है कि V3 है। तो उस V2 या V3 के पहले अगर हैज आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो V3 है, नहीं है तो V2 है, ठीक है। चलिए ज्यादा बहस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यू स्टोल द पर्स, यू स्टोल द पर्स। देखिए वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 1 वर्ब 4 वर्ब 5 जो भी हो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो याद रहेगा तभी आपको बनाने में आसानी होगी। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, द पर्स, ठीक है, द पर्स। अब पर्स के बाद में हमको तो कह रहा है कि वॉज वर लगाना है। अब वॉज होगा कि वर होगा ये डिपेंड करता है द पर्स पे, यानी सब्जेक्ट पे। पर्स सिंगुलर है तो क्या होगा, वॉज, द पर्स वॉज। स्टोल चूंकि V2 है और इसको तो V3 में बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोलन, स्टोलन बाय, यू का तो यू ही होता है, ठीक है। आगे है शी टोल्ड अ लाई। इसमें दो सेंटेंसेस है, बाय मिस्टेक छूट गया, कोई बात नहीं, बता देंगे दोनों को। शी टोल्ड अ लाई, इसमें जो ऑब्जेक्ट है कौन है, ए लाई है, क्या होगा, ए लाई। ए लाई क्या है, कौन, लाई का सर खाने वाला, नहीं वो वाला लाई नहीं है, ठीक है। ए लाई वॉज, सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, वॉज। और टोल्ड क्या है, V2 V3 दोनों होता है, टोल्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला है सी मेड अ नॉइज। सी मेड अ नॉइज में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ए नॉइज, तो क्या कर देंगे, ए नॉइज को सब्जेक्ट बना देंगे, वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर देंगे। नॉइज चूंकि सिंगुलर होता है क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे, ए नॉइज वॉज। मेड V2 V3 दोनों में सेम आता है, मेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और नॉइज वॉज मेड बाय हर, ठीक है। राधिका मेड अ पिक्चर, इसमें क्या है, ए पिक्चर, ऑब्जेक्ट में है ए पिक्चर, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पिक्चर वॉज, ठीक है। मेड का क्या हो जाएगा, मेड ही रहेगा, पिक्चर वॉज मेड बाय, क्या हो जाएगा, राधिका, ये पिक्चर वॉज मेड बाय राधिका। अगर ऐसा होता राधिका मेड पिक्चर्स तो यहाँ पे क्या करते, पिक्चर्स लिखते और वॉज की जगह वर होता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन, द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन। अब क्या करेंगे, देखिए ये बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गया, चलिए हाँ, करे कि द बॉय हेल्प दैट ओल्ड मैन, ऑब्जेक्ट कौन है, दैट ओल्ड मैन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन। अब दैट ओल्ड मैन से वह बूढ़ा व्यक्ति, एक ही का चर्चा हो रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, वॉज, दैट ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड का हेल्प नहीं होगा, V2 V3 में सेम ही होता है, बाय
द बॉय। क्या हो जाएगा? दैट ओल्ड मैन वॉज हेल्प बाई द बॉय। पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, इसको ऊपर बना देते हैं। ठीक है, दैट ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। हिम को क्या कर देंगे? ही कर देंगे। ठीक है, ही के साथ क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा। और ब्लेस्ड V2 और V3 सेम होता है, तो क्या होगा? दैट ही वॉज ब्लेस्ड। दैट नहीं भाई, क्या हो जाएगा? ही वॉज ब्लेस्ड बाई, है ना, दैट ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा? दैट ओल्ड मैन। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज इसका पहले वाला जो वीडियो उसमें जाकर देख लेंगे, और वो वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर पिया बिहारी रंग हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश। मैं लोकेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं वॉइस के एक अगले लेक्चर में। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 4 टेंसेस को पढ़ाया है। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए क्योंकि हम टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम वॉइस पढ़ेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस क्या होगा। इसका पहले एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव का मतलब होता है एवी, है ना, एवी मतलब एक्टिव वॉइस। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या होगी? वॉज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? जैसे पैसिव में बदलेंगे, ये जो सब्जेक्ट होता है ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पैसिव सब्जेक्ट। और जो वॉज और वर जो है वो अपने जगह पे रहेगा। वॉज और वर जहां भी देखिए बिफोर है उसके पैसिव में बिंग लगाना नहीं भूलिएगा। क्या हो जाएगा? बिंग। बिंग लगाने के पीछे कारण होता है कि ये पता चले कि ये किसी न किसी कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस है। उसके बाद में क्या होगा? जो V4 है उसको किस में बदल देंगे? V3 में। और V3 के बाद में क्या लगाते हैं? बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट कौन होता है? ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, और बीच की जो क्रिया है वही बदलता है। यानी जहां V4 रहेगा क्या लगाएंगे? V4 का मतलब ING, उसके पैसिव में बिंग लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो V4 है वो बदलने वाला है V3 में, तो पता चले कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हम क्या करते हैं? बिंग लगाते हैं। एक सेंटेंस को ले लिया जाए, जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग लेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट कौन है? अ लेटर है, तो क्या कर देंगे? अ लेटर। चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या होगा? वॉज। अगर वही होता कि आई वॉज राइटिंग लेटर्स, जब वो प्लूरल होता है तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं लेटर्स, और वॉज की जगह क्या होता? वर होता। तो सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट में कौन हो गया? लेटर, उसका हमने वॉज। और राइटिंग का पहले नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे। उसके बाद राइटिंग का भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? रिटेन बाई, और आई का जब उधर जाएगा नॉमिन ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आई वॉज राइटिंग लेटर तो क्या हो जाएगा? लेटर वॉज बिंग रिटन बाई मी। इसकी हिंदी क्या होगी? मैं आई वॉज राइटिंग लेटर का होगा कि मैं पत्र लिख रहा था, और ए लेटर वॉज बिंग रिटन बाई मी मतलब मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे अगर ऐसा होता कि शी वॉज कुकिंग फूड, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? फूड होगा। फूड को क्या करेंगे? यहां लिखेंगे फूड। फूड चूंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वॉज। फिर क्या करेंगे? बिंग। फूड वॉज बिंग। कुकिंग का क्या हो जाएगा? कुक्ड। उसके बाद में क्या हो जाएगा? बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, फूड वॉज बिंग कुक्ड बाई हर। अगर ऐसा कर दिया जाए कि ही वॉज कटिंग द ट्रीज। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑब्जेक्ट में द ट्रीज। द ट्रीज क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रीज।
अब चूंकि द ट्रीज प्लूरल है, इसके साथ क्या लगाएंगे, वर का इस्तेमाल कर देंगे, क्या हो जाएगा, द ट्रीज वर। और चूंकि आईएनजी है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, बिंग का प्रयोग कर देंगे। और कटिंग का भी तरीका होता है कट, उसके अंदर क्या होगा बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, द ट्री वर बिंग कट बाई हिम। देखिए ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाएंगे, अगर हम पास्ट परफेक्ट की चर्चा कर ले, पास्ट परफेक्ट की चर्चा कर ले, ये सी है ये ई है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की चर्चा करें, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसका हम पीवी यानी पैसिव बनाएंगे तो देखेंगे ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हेड। हेड जहां भी लगा हो उसके बाद पैसिव में क्या होगा, बीन होगा, ठीक है। हेड ही नहीं, हैज और हैव भी होगा, तो हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हेड होता है। तो हैज हैव हैड तीनों कहीं भी रहे तो उसके पैसिव में क्या लगेगा, बिन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेड, हेड का में क्या हो गया, बिन। यहाँ पे ऑलरेडी V3 है तो कोई बात ही नहीं है, प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समझ गए। देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि एक्टिव का जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाई के बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, और एक्टिव का जो भी ऑब्जेक्ट होगा पैसिव सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, और बीच में अब जो क्रिया होगा उसी को अनुसार आप बदल देंगे। तो हेड जहां रहेगा तो हेड तो लिखाएगा ही, हेड के बाद में बिन आएगा, और इसके बाद V3 पहले से है तो हम क्या करेंगे, V3 लिखेंगे। पैसिव में V3 आना तय होता है, V3 के बाद में हम बाई का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि सेंटेंस ले लीजिए कि यू हैड हेल्प्ड अस, यू हैड हेल्प्ड अस। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, अस है। थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अस है, अस का क्या होगा, वी, वी के साथ क्या होगा, हेड। हेड चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब जगह हम हेड का ही प्रयोग करेंगे। क्या होगा, वी हैड, उसका में क्या होगा, बिन, वी हैड बिन। अब हेल्प्ड तो ऑलरेडी क्या है, V3 है तो क्या हो जाएगा, वी हैड बीन हेल्प्ड बाई यू का क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, वी हैड बीन हेल्प्ड बाई यू, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हो जाए और कि दे हैड किल्ड अ टाइगर, दे हैड किल्ड अ टाइगर। चलिए दे हैड किल्ड अ टाइगर में अगर हम कर दे तो ये टाइगर का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो इसको हिलाएंगे, क्या हो जाएगा, ए टाइगर, उसके बाद में क्या होगा, हैड, उसके बाद में क्या होगा, बिन, और किल्ड ऑलरेडी V3 है तो क्या होगा, किल्ड बाई, और दे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे जाएगा तो देम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पीछे जो बताया गया उसका रिवीजन चलता रहेगा, मैंने जितने भी वॉइस को पहले बताया है उसका रिवीजन एक वीडियो में हम डाल देंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और दूसरे लोगों तक पहुंचाने रहिएगा। देखिए बात यह है कि ये जो वॉइसेज हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो केवल बोर्ड्स एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे पढ़ कोई भी सकता है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के लिए बाध्यता है कि फलाने लोग ही पढ़ेंगे। जिन्हें नहीं आता है शुरुआती दौर में इसे पढ़ सकते हैं, बोर्ड के लिए तो रामबाण है। इसको जरूर आप देखें और इसको वीडियो को पसंद आए तो भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए एक है कि सीता हैड कुक्ड फूड, सीता हैड क्या होगा, कुक्ड फूड। तो सीता हैड कुक्ड फूड को कैसे बनाएंगे, बनाएंगे कि फूड को लाएंगे इधर, क्या होगा फूड, फूड के साथ क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद में क्या होगा बिन, कुक्ड तो क्या है ऑलरेडी V3 है, क्या होगा कुक्ड बाई, और सीता क्या हो जाएगा सीता। चलिए एक का हिंदी बता देते हैं। जैसे ऊपर में कह रहा है कि दे हैड किल्ड टाइगर, उन लोगों ने एक बाघ को मार चुका था, ये उन लोगों ने बाघ को मारा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अ टाइगर हैड बीन किल्ड, एक बाघ उन लोगों द्वारा मारा जा चुका था या मारा गया था, बाय देम
उन लोगों के द्वारा। क्या हो जाएगा, एक बाघ उन लोगों के द्वारा मारा गया था। फिर से कहता है सीता हैड कुक्ड फूड, सीता खाना बना चुकी थी। एंड फूड हैड बीन कुक्ड बाय सीता, सीता के द्वारा खाना बनाया जा चुका था। ठीक है, देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो डाला जाए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश। आज मैं आपको फिर से वॉइस का एक लेक्चर लेकर आया हूं। आज मेरा चौथा लेक्चर होगा। वॉइस जो फ्यूचर टेंस में है, आज मैं फ्यूचर टेंस के वॉइस को बतलाने वाला हूं। देखिए कौन सा टेंस है। फ्यूचर में मात्र दो ही वॉइस होते हैं, मतलब फ्यूचर में बना तुम चारों कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मात्र दो ही टेंस का जो वॉइस होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही पूछा जाता है। और अक्सर किताब में आपको दो ही मिलेगा, एक सिंपल फ्यूचर मिलेगा, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा। और बाद बाकी तो जो दो बच गए उसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए पहला जो वॉइस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे, मेरे राइटिंग पे नहीं जाएंगे। इतना शानदार राइटिंग आपको पूरे वर्ल्ड क्लास में कहीं नहीं मिलेगा, ये वर्ल्ड क्लास राइटिंग है। अब तो समझ ही रहे, देख ही लिए होंगे। चलिए, इस राइटिंग को तो हमको लगता है कि अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। देखिए जब भी हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले एक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव का मतलब होगा एवी, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, शैल या विल, शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, और यहाँ जो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी जब भी इसको हम पीवी लिखेंगे यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। ध्यान रखिएगा जहां भी शैल या विल लगा हो उसको पैसिव में जब बनाएंगे तो उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद में क्रिया का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट को दूसरे शब्दों में हम एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है ये आपस में बदल जाएगा, लेकिन ये बीच वाला जो क्रिया है शैल विल के बाद में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बी का। शैल विल के बाद में बी, तब उसके बाद में V3, उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसका देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि राधा विल हेल्प मी। देखिए राधा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और जो मी है इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब राधा के बाद विल है, देखिए विल जो लगता है आई वी के साथ शैल और बाद बाकी के साथ विल। यहाँ पे क्या है, आई है, आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल, उसके बाद में बी। ठीक है, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा बाई, और राधा का क्या हो जाएगा, राधा। क्या है कि आई शैल बी हेल्प्ड बाई राधा। आगे देखते हैं, आगे है ये वाला जो कीड़ा है परेशान किया हुआ है। चलिए ठीक है, अगला होगा यू विल बाई अ कार। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, ए कार, तो क्या कर देंगे, ए कार या अ कार कह सकते हैं। इसके साथ क्या होगा, विल बी, और बाई के भीतर क्या हो जाएगा, बॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और यू का यू, क्या हो गया, अ कार विल बी बॉट बाई यू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में जो होगा उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस, देखिए शैल या विल तो होगा ही, प्लस हैव होगा, उसके बाद में क्या होगा, V3 होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है,
तो आपको पिछले रूल में मैंने बताया था कि जहां भी हैज हैव हैड लग जाए उसके बाद में हम बीन का इस्तेमाल जरूर करते हैं पैसिव फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में इस सब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट। और जहां शैल विल है ये शैल विल ही रहेगा, शैल और विल ही रहेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हैव है तो हैव लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहां भी हैव और हैज लगा होता है या हैड लगा होता है वहां बीन लगाते हैं। उसके बाद में ऑलरेडी V3 तो है ही, प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एक बात आप जरूर हमसे पूछेंगे कि जरा बताइए कि शैल विल के साथ तो बी लगता है, वो बी कहा गया, देखिए वो बी यहीं पे है, लेकिन उसी बी को हम हैव के बाद में V3 यानी बीन में बदल दिए हैं। बात समझ में आई? तो जहां भी शैल विल होगा वहां बी, और शैल विल के साथ अगर हैव लग जाए वहां पे क्या होगा, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग कर देंगे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो परिवर्तन होता है वो होता रहेगा। एक सेंटेंस है कि आई शैल हैव रिटेन अ स्टोरी। क्या है, आई शैल हैव रिटन अ स्टोरी। तो क्या होगा इसका, ए स्टोरी को ला देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी के साथ क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग कर देंगे, विल हैव बीन, और रिटन का तो रिटन ही रहेगा, क्या होगा, रिटन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। क्या हो गया, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाई मी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है महेश विल हैव डन दिस वर्क। महेश विल हैव डन दिस वर्क, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क, क्या हो गया, दिस वर्क। दिस वर्क के साथ क्या होगा, विल, फिर क्या होगा, हैव, लेकिन पैसिव में क्या कर देंगे, बीन, और डन बाय महेश का महेश। ठीक है, अब ये दोनों को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम तुलना करके दोनों को बदलाते हैं। जैसे एक ही प्रकार का सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, दो फॉर्मेट में, दो टेंसेज में चेंज करके लिख देंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे। सिंपल प्रेजेंट में क्या पढ़े थे, शैल विल, लेकिन हम इसमें क्या पढ़े हैं, शैल विल के बाद में हैव पढ़े हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है कि राजू विल प्ले क्रिकेट। राजू विल प्ले क्रिकेट, इसका अलग बनेगा। और एक दूसरा सेंटेंस है राजू विल हैव प्लेड क्रिकेट। देखिए टेंसेज बदल गए, लेकिन टेंसेज बदल गए, इसमें क्या हो गया यार, हाँ आ जाएगा। ठीक है, राजू विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, सेंटेंसेस क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट राजू है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, इसमें सब्जेक्ट राजू है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, लेकिन इसमें क्रिया को बदल दिया गया है। ये जो विल प्लस V1 है, ये जो है सिंपल प्रेजेंट का पार्ट, सिंपल फ्यूचर का पार्ट, और विल हैव प्लेड है, ये फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट है। ठीक है, अभी बताया है ऊपर, क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल, क्योंकि इसमें हैव नहीं है तो क्या कर देंगे, केवल बी लगा देंगे। और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड बाय राजू का राजू, क्या होगा, क्रिकेट विल हैव प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय राजू। अगला है कि राजू विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल हैव लगा है तो क्या होगा, बीन, और प्लेड पहले से ही है तो क्या होगा, प्लेड बाय राजू। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जनरल रूल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं,
अब हम लोग अगले वीडियो में स्पेशल रूल पढ़ेंगे। बहुत जल्द ही वॉइस को समाप्त करके हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जितना हो सके आप कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा, ये मेरा वादा है। और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही धीरे धीरे अब क्या करेंगे, आपको हम वीडियोज प्रदान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश। आज मैं फिर से वॉइस चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए, वॉइस का मैंने जनरल रूल पढ़ा दिया है। अब मैं वॉइस का जितना भी जनरल रूल पढ़ाया हूँ मैं सबका रिवीजन कराने वाला हूँ। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। देखिए, पहला जो मेरा रूल था वो सिंपल प्रेजेंट पे था। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एक्टिव में लगाते हैं। पैसिव में क्या करते हैं, हम उसको लिख कर बदलाते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। दूसरा सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। तीसरा सेंटेंस है आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। ये तीन सेंटेंसेस है, तीनों टेंस पर है, यानी सिंपल प्रेजेंट पर है, सिंपल प्रेजेंट पर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर है और प्रेजेंट परफेक्ट पर है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है लेटर, इसको पहला देंगे, क्या हो जाएगा, अ लेटर। और सिंपल प्रेजेंट में इसमें कहीं ईजा मार नहीं है, यानी V1 या V5 रहता है तो हम क्या करते हैं, इसके पैसिव में ईजा मार लगाते हैं। तो ए लेटर के साथ क्या हो जाएगा, इज, ए लेटर इज, और उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, राइट के V3 रिटन, और V3 के बाद में क्या लगता है, बाई, क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। देखिए सेंटेंसेस नीचा वाला भी सेम है लेकिन टेंस बदला हुआ, क्रिया इसमें बदली हुई है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर। उसके बाद में एम है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए लेटर इज, ए लेटर इज, कहाँ गया इसका अंडू, चलिए, ए लेटर इज हो गया। चूंकि आईएनजी जहां लगा होता है वहां पे क्या लगाते हैं, बिंग। उसके बाद में राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। और लेटर इज बिंग रिटन बाई मी। ऐसा क्यों हुआ, बिंग क्यों लगा, तो जिस एक्टिव फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो उसके पैसिव फॉर्म में बिंग लगना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जहां हैड रहता है उसके पैसिव फॉर्म में बिंग लगना बिल्कुल तय है। इसका क्या होगा, ए लेटर है तो क्या कर देंगे, ए लेटर। अब चूंकि हैव प्लुरल के साथ या आई और यू के साथ लगता है, लेकिन लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज कर देंगे, ए लेटर हैज। उसमें क्या होगा, बीन। ऑलरेडी रिटन V3 है तो क्या हो जाएगा, ए लेटर हैज बीन रिटन बाई, और आई का क्या हो जाएगा। तो प्रेजेंट में तीन होते हैं, तीनों टेंस पर मैंने बता दिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं पास्ट पे। पास्ट पे क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि एक सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो ए लेटर को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, क्या होगा, अ लेटर। अब चूंकि रोट V2 है, जहां भी V2 होता है उसके पैसिव में वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेटर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, लेटर वॉज, और रोट का V3 क्या हो जाएगा, लेटर वॉज रिटन बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी, लेटर वॉज रिटन बाई मी। अगला देखिए, अगला है इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें ये वाला कलर हरा वाला डालते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। जैसे अगर अगला लिख दे, ये थोड़ा सा ज्यादा चमकीला हो रहा है इसलिए इसको बदल लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है, ये रेजर है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर।
ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऊपर क्या था? सिंपल पास्ट, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे बनाएंगे? अ लेटर को पहले लेंगे, क्या होगा? अ लेटर। अब चूंकि वॉज पहले से है तो यहाँ भी वॉज वेयर होगा, ये लेटर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? वॉज। देखिए यहाँ आईएनजी है, जहाँ आईएनजी हो क्या लगाइएगा? बिंग। अ लेटर वॉज बिंग राइटिंग का क्या हो जाएगा? रिटन। अ लेटर वॉज बिंग रिटन बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। देखिए वो जितना भी हम सेंटेंस इसमें दे रहे हैं, सारे सेंटेंस के जो है वो भी सेम है, भले वो बदल जा रहा है रूप अलग बात है, वो भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, केवल टेंस बदला हुआ है, वर्ब का जो रूप है बदला हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, ये तो हमने बता दिया किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हम पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं, तो क्या होगा? आई हैड रिटेन, आई हैड रिटेन अ लेटर। ये बहुत आसान है, आई हैड रिटेन अ लेटर। इधर लाएंगे तो क्या होगा? अ लेटर, LETTER, अ लेटर। क्या हो गया? अ लेटर। उसके बाद में क्या करेंगे? हैड सबके साथ बराबर लगता है तो हो जाएगा हैड। और हमने बताया है कि जहां भी हैड, हैज, हैव या हैव, हैज, हैड ये लगा हो तो पैसिव में बिन लगाएंगे, क्या होगा? अ लेटर हैड बिन रिटन तो ऑलरेडी है, रिटन बाय, और आई का क्या हो जाएगा? मी। हमने आपको प्रेजेंट बता दिया, पास्ट बतला दिया। प्रेजेंट में 3 रूल होंगे, पास्ट में भी 3 रूल होंगे, और फ्यूचर के 2 रूल होंगे। चलिए फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? जैसे मान लिया जाए फ्यूचर में हो जाए आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। ए लेटर को पहले लेंगे, क्या हो जाएगा? ए लेटर। अब चूंकि शैल का जो प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ करते हैं, ए लेटर बाद बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए लेटर के साथ क्या हो जाएगा? विल, आई विल। जहां भी शैल और विल लगा होता है उसके पैसिव में बी लगाना बिल्कुल तय होता है, क्या होगा? बी। ए लेटर विल बी, और राइट का क्या होगा? V3 रिटन। यानी पैसिव फॉर्म में हमेशा ध्यान रखेंगे जो मेन क्रिया होंगी वो V3 में बदल ही जाएंगी, और आई का क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला होगा, फ्यूचर में 2 ही टेंस का होता है, एक सिंपल फ्यूचर का होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट का होता है। तो हम अब फ्यूचर परफेक्ट लास्ट बतला रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? आई शैल हैव रिटेन, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, आई शैल हैव रिटेन अ लेटर। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। उसके बाद में क्या होगा? इसके साथ विल लग जाएगा, विल हैव। क्योंकि आपको बताया गया है कि जहां भी हैव लग गया तो बिन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बिन। आपके मन में एक सवाल आएगा कि विल था तो बी लगाना चाहिए था, तो ठीक है, बी तो होगा ही, यही बी जो है हैव के बाद में तीसरा रूप में बदल गया, यानी बीन हो गया है। ठीक है, ए लेटर विल हैव बीन। अब राइट रिटेन तो पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा? रिटेन बाय और आई का मी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही पैटर्न था, टेंसेज बदल रहे थे, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अगला पार्ट जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको वॉइस का स्पेशल रूल बताने वाला हूँ। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? वॉइस के जनरल रूल्स के बारे में। अब हम लोग वॉइस के स्पेशल रूल पर चलते हैं। स्पेशल रूल में हम एक बार देखेंगे वॉइस का क्या होगा, स्पेशल रूल्स, है ना। वॉइस के स्पेशल रूल में हम एक चीज देखेंगे, वो होगा कि पहले हम यस नो इंट्रोगेटिव को देख लेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में आता हो।
जैसे मैंने कहा कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अगर खेलते हो तो हाँ, नहीं खेलते हो तो ना। जवाब हाँ और ना में ही आ रहा है, इसलिए क्या होगा, स्नो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, देखिए स्नो इंट्रोगेटिव पे हम सिंगल कोई रूल्स नहीं लिखवा सकते हैं। इसलिए नहीं लिखवा सकते हैं कि रूल लिखवाने का क्रम में ऐसा होगा कि हर टेंस में स्नो इंट्रोगेटिव होता है। जब हर टेंस में होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उस सब का रूल लिखवाना संभव नहीं है, क्योंकि हम जनरल रूल को पढ़ा चुके हैं, तो वहां से इसको बताना थोड़ा सा आसान होगा। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, एक सेंटेंस को ही ले लेते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस है कि डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट अ लेटर। ठीक है, यह एक्टिव है। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पैसिव में भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे पता चले कि ये स्नो इंट्रोगेटिव है? तो स्नो इंट्रोगेटिव जब भी शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से होता है। ठीक है, तो डू और डज जहां लगा होता है तो उसके पैसिव में हम इज एम आर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, ये डिपेंड करता है इसका ऑब्जेक्ट। ये लेटर जैसे इधर आएगा है ना, ये लेटर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लेटर पैसिव का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ए लेटर चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे इज ही लगेगा ना, इज अ लेटर। ठीक है, राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन। चूंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। इज अ लेटर रिटेन, उसके बाद में क्या होगा, बाई लगाते हैं, और यू का क्या हो जाएगा, यू, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब ऊपर की हिंदी को देखिए, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखी जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि डज सी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क है। चूंकि डज है, पहले बता दिए कि जहां डू या डज होगा उसके साथ क्या करेंगे, हम इज एम आर का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट में फूड है, फूड जो कि सिंगुलर होता है तो क्या कर देंगे, इज फूड। कुक का V3 क्या हो जाएगा, कुकड, उसका में क्या हो जाएगा, बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, क्या हो गया, इज फूड कुक्ड बाई हर। ठीक है, अब एक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ले लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, एक सेंटेंस ले ले कि इज सी एब्यूजिंग अस, क्या वह हम लोगों को गाली दे रही है। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है तो इज एम आर ही आएगा फिर यहाँ पे, लेकिन इज होगा कि एम होगा कि आर होगा, अस पे डिपेंड करता है। अस जैसे इधर आएगा ये क्या बन जाएगा, वी। तो वी के साथ इज नहीं लगाते हैं, क्या होगा, आर। चूंकि आईएनजी है तो इस सब्जेक्ट के बाद आईएनजी आया है तो इस सब्जेक्ट के बाद ही आईएनजी फॉर्मेट आना चाहिए। तो जहां भी आईएनजी होता है वहां पे हम बिंग लगा देते हैं, क्या होगा, आर वी बिंग। और जो आईएनजी फॉर्मेट है वो बदल जाएगा V3 में, क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड बाई हर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर। आर वी बीइंग एब्यूज्ड बाई हर, क्या हम लोगों को उसके द्वारा गाली दिया जाता है, गाली दिया जा रहा है। इसका होगा, क्या वह हम लोगों को गाली दे रही है। ठीक है, अगर इसको हम हैजब के साथ बनाते हैं, और इसको हैजब के साथ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, आप सबको पता है कि जहां भी हैजब हेड लगाओ तो उसमें बिन लगा देते हैं। जैसे हैव यू हेल्प्ड हर, क्या आपने उसकी मदद की है। तो जैसे हैव यू हेल्प्ड हर हुआ, तो अगर हैव लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हैव हैज कहीं प्रजाति आएगा, तो हैव हैज की प्रजाति में क्या होगा, हैव या हैज होगा। यहाँ पे हैव या हैज ही आएगा, तो यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, ये डिपेंड करता है हर पे। तो हर चूंकि इधर आएगा तो क्या होगा, सी होगा, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज सी। और चूंकि इसके साथ बिन लगाना है तो क्या करेंगे, बिन कर देंगे, हैज सी बिन हेल्प्ड, पहले से V3 है। आप सबको पता होना चाहिए कि जहां भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। हैज सी बीन हेल्प्ड बाई यू का क्या हो जाएगा, यू। एक और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हो जाए कि विल यू बाई अ कार, विल यू
बाय अ कार। अब यहाँ सेल विल लग गया। देखिए जैसा क्रिया होगा वैसा क्रिया हम लगाएंगे, वो आपको जनरल रूल में बताया जा चुका है। सेल विल होगा तो उसके साथ क्या लगता है, बी लगता है। तो कहता है कि विल यू बाय अ कार, यहाँ पे सेल होगा कि विल होगा, डिपेंड करता है ए कार पे। ए कार के साथ भी क्या होगा, विल। सेल तो केवल आई और वी के साथ लगता है, विल ए कार बी, सेल बी के साथ क्या लग जाएगा, बी। इस वाक्य में बी लगेगा। बाई के भीतर क्या हो जाएगा, बॉट। क्या होगा, विल अ कार बी बॉट बाई, क्या हो जाएगा, यू। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, विल अ कार बी बॉट बाई यू। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि विल सी हेल्प मी, विल सी हेल्प मी। ठीक है, विल सी हेल्प मी क्या हो गया, अगर मी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल। तो क्या हो जाएगा, सेल आई बी, हेल्प का भी फिर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम इसको मतलब एसनो इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो जब एसनो इंट्रोगेटिव आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ताकि पता चले कि अगर इसका एक्टिव एसनो इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इसका एसनो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए WH में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम सेम कुछ WH है जिसमें अंतर है, बट जो कुछ नॉर्मल जो WH वर्ड्स है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें जो अगर WH वर्ड लगा हुआ है तो WH वर्ड लगा दिए। जैसे प्रॉब्लम आपको हु के साथ हो सकता है, प्रॉब्लम आपको व्हाट के साथ हो सकता है, हालांकि व्हाट के साथ कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हु के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हु वाले को हम अलग ही बतलाएंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, WH वर्ड्स होते क्या है, WH वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली हम बोलते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई और हु, ये होते हैं WH वर्ड्स। देखिए इसका शुरुआत जब भी देखेंगे आप क्या चीज से हुआ है, W या S से हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर एक सेंटेंस ले लिया जाए, इस सेंटेंस को अगर हम देखा जाए, बैक करते हैं इसको, देखिए एक सेंटेंस है इसमें कि विल सी हेल्प मी। ठीक है, विल सी हेल्प मी, और विल सी हेल्प मी को हम WH वर्ड के साथ अटैच करते हैं, उसको लगा दे कि हाउ विल सी हेल्प मी। ठीक है, हाउ विल सी हेल्प मी। अब इतना तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, WH वर्ड्स लगा हुआ है, WH वर्ड लगा हुआ है, तो जो WH वर्ड होगा अपने जगह पे ही रहेगा, वो कभी नहीं हटेगा। हाउ, अब यहाँ पे सेल विल है, तो यहाँ सेल होगा कि विल होगा, ये डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये तो आएगा यहाँ ना, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ हम विल नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे, सेल। तो हाउ सेल आई, और चूंकि सेल विल लगा हो तो बी लगेगा, तो हाउ सेल आई बी, हेल्प का भी तरीका हो जाएगा, हेल्प्ड बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हाउ सेल आई बी हेल्प्ड बाई हर। चलिए दो तीन और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हाउ के जगह यहाँ पे व्हाई हो जाता तो क्या दिक्कत था, तो कोई दिक्कत नहीं था, हम यहाँ भी व्हाई लिख देते। ठीक है, अगर व्हाई के जगह व्हेन हो जाता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं होता, हम यहाँ पे क्या लिख देते, व्हेन लिख देते। यानी हाउ विल सी हेल्प मी की जगह अगर तक व्हाई विल सी हेल्प मी, तो यहाँ पे होता कि व्हाई शैल आई बी हेल्प बाई हर। अगर होता कि व्हेन विल सी हेल्प मी, तो लिखते कि व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाई हर। देखिए ये बहुत आसान है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या होगा, देखिए अगर हो जाए कि हाउ इज मोहन कुकिंग फूड, हाउ इज मोहन कुकिंग फूड। चूंकि यहाँ पे हाउ लगा हुआ है तो हम हाउ वर्ड का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। अब चूंकि यहाँ इज है तो इज एम आर में से कोई एक वर्ड लगाएंगे, तो ये डिपेंड करता है फूड पे, फूड सिंगुलर होता है इसलिए क्या कर देंगे, इज लगा देंगे। हाउ इज क्या हो जाएगा, फूड। अब आईएनजी है तो आईएनजी के साथ हम बिंग निश्चित रूप से लगाएंगे, और तब इस आईएनजी फॉर्मेट को हम V3 में बदल देंगे। क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा, हाउ इज फूड बिंग कुक्ड बाई मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन, है ना। आगे देखिए
आगे है, हम व्हाट को ले लेते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। अब एक बात ध्यान रखिए, व्हाट आर यू डूइंग, जब व्हाट का इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट अपनी जगह पर रहेगा। अब पैसिव वॉइस में व्हाट जो होता है खुद सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो क्या होगा, हम व्हाट को ही सब्जेक्ट बना देंगे। व्हाट चूंकि सिंगुलर होता है, इसके साथ आर नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, इज, व्हाट इज। अब चूंकि आईएनजी है, इसमें बिंग तो लिखेंगे ही, व्हाट इज बिंग, और डूइंग का क्या हो जाएगा, डन बाई, और ये सब्जेक्ट यू है, बाद में चल जाएगा एजेंट या पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। व्हाट इज बिंग डन बाई यू, ऊपर का हिंदी होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, और व्हाट इज बिंग डन बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं व्हाट को लेकर, जैसे व्हाट वाज सी कुकिंग, वह क्या बना रही थी, मुंह बना रही थी, है ना, मुंह बना ज्यादा आसान होता है। व्हाट का क्या होगा, व्हाट। ठीक है, अब चूंकि वॉज है तो पास्ट है, यहाँ भी पास्ट का ही फॉर्मेट आएगा, तो इसके साथ भी वाज होगा, है ना। तो व्हाट वॉज, आईएनजी तो क्या होगा, बिंग, कुकिंग का क्या हो जाएगा, कुक्ड बाई, है ना, अलग से सी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज सी कुकिंग, तो व्हाट वॉज बिंग कुक्ड बाई हर। सी क्यों लगाए हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि खाना बनाना थोड़ा सा औरतों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है ना, उस पर सूट करता है, हम लोग सूट करता नहीं, हालांकि शादी के बाद तो खाना हम लोग भी बनाते ही हैं, है ना, ज्यादा अच्छा तरीके से बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा तो। लेकिन एक बात और है, अब हम अगले वीडियो में ना हु के बारे में चर्चा करेंगे। हु बहुत इंपॉर्टेंट है, हु थोड़ा लंबा भी होगा वीडियो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश, मैं लोकेश सर। देखिए, हम आपको वॉइस का जितना भी रूल है मैं शुरू से आपको बताते रहा हूँ। आज का जो वॉइस का मेरा रूल है वो हु पे आधारित है, डब्ल्यूएच पे आधारित है। आप लोग को पहले यस नो इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बताए हैं, लेकिन डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में हु का एक रूल है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको देखिए। जैसे अगर किसी वाक्य में आप देखेंगे कि लिखा होगा हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, ये एक्टिव है, इसको जो पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। पहला तरीका ये है कि हु को हम बाय हुम में लिख देंगे। देखिए बाय हुम क्यों हुआ, हु चूंकि सब्जेक्ट होता है और जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं वो पहले ही रहते हैं, बाद में नहीं जाते हैं, तो उसको हम एक प्रीपोजिशन डालेंगे बाय। जब बाय डालेंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, हुम हो जाएगा। इसके बाद में चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसके साथ वॉज और वर का ही इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे वॉज होगा कि वर होगा, ये डिपेंड करता है द रामायण पे, यानी यहाँ पे आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द रामायण चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, बाय हुम वॉज, और रामायण को फिर यहाँ लिख देंगे द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण, और रोट का V3 क्या हो जाएगा, रिटन। क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। एक और तरीका है, हम चाहें तो बाय को हम लास्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन जब बाय को लास्ट में ले जाएंगे तो हुम यथावत अपनी स्थिति में आ जाएगा, हु हो जाएगा। फिर वही तरीका है, हु वाज द रामायण रिटन बाय को लास्ट में ले जाएंगे। जब बाय को लास्ट में ले जाएंगे तो केवल क्या होगा, जो हुम में लिख रहे थे वो हु में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे है एक और सेंटेंस लेते हैं, हु हेल्प्ड देम, हु हेल्प देम, है ना, उन लोगों की मदद किसने की। जैसे हु हेल्प देम को हम पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बाय हुम। ठीक है, इसके बाद
वॉज या वर होगा, ये डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यानी देम जब भी इधर आएगा तो क्या होगा, दे होगा। तो दे के साथ क्या चीज का इस्तेमाल कर देंगे, वर का इस्तेमाल कर देंगे। बाय हुम वर दे, और हेल्प्ड V2 V3 दोनों में आता है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। दूसरा क्या तरीका है, हम बाई से न बनाकर हम बाई को लास्ट में ले जाएंगे, तो हुम का क्या हो जाएगा, हु। फिर वही तरीका होगा, वर दे हेल्प्ड बाई, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा। एक प्रश्न आता है कि क्या जरूरी है कि अगर दोनों बनाना पड़े तो पहले बाई होम से ही बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बाई होम से बनाना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पहले हु से बनाइए, बाई लास्ट में लिखिए, और बाई होम का जो प्रयोग है वो नीचे वाले भी वाक्य में कर सकते हैं। ये दोनों को अदल बदल कर बना सकते हैं, लेकिन बनाना एक ही से है। अगर दोनों जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ ये तो समझ में आ गया, एक बार और इसके बारे में बतलाते हैं कि हु को कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक चलिए देखते हैं। अगर फिर हो जाए हु abused you, who abused you, जब इसको बनाएंगे तो हु के जगह हम क्या करेंगे, बाई हुम। अब इसके साथ वॉज होगा कि वर, ये डिपेंड करता है यू पे, तो यू को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, वर यू। बाई हुम वर यू क्या होगा, abused, ऐसे बन जाएगा। या ऐसे कर देंगे, हु वर यू abused बाई, ठीक है। हु का यही था, इससे आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि इसका टेंस बदला हुआ आ जाए, एक टेंस बदल के बदला देते हैं। जैसे ये सिंपल पास्ट में था तो सब लोगों ने बनाया कि सिंपल पास्ट है, तो बहुत इजी है बनाना इसको, लेकिन एक टेंस बदल देते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। जैसे हु विल हेल्प अस, हु विल हेल्प अस, तो हम क्या करेंगे, बाई होम तो कर ही देंगे, बाई होम। अब यहाँ पे विल है, जाहिर सी बात है उसी प्रकार का क्रिया आएगा, विल या सेल एक ही कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे सेल होगा कि विल होगा, ये डिपेंड करता है अस पे। जब अस को इधर लिखेंगे तो वी होगा, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। बाय होम सेल वी, बी जरूर लगेगा, क्योंकि आपको जनरल रूल में हम बताए थे कि जहां जनरल रूल होगा वहां पे क्या लगाएंगे, जनरल रूल के साथ हम हमेशा क्या करते हैं कि मतलब सेलविल को जब बताएंगे तो वहां पे बी लगना बिल्कुल तय है। सेलविल ही नहीं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड और टू मस्ट, सबके साथ बी ही लगता है, ठीक है। बाय हुम सेल वी बी, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हो गया। बाय हुम सेल वी बी हेल्प्ड। दूसरा तरीका होगा हु shall we be helped by, ठीक है। ये तो WH वर्ड था, जो ये हु वाला पॉइंट था, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, स्पेशल में ही हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो इन्फिनिटिव वाले पर चलेंगे। क्या होगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे पहचानते हैं कि कोई इन्फिनिटिव हो सकता है, तो इन्फिनिटिव में अक्सर हम देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म में जो होता है इन्फिनिटिव का, जब भी आप एक्टिव फॉर्म देखेंगे उसमें लगा होता है 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। लेकिन जब 2 प्लस V1 को हम पैसिव में बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 तो होगा ही, लेकिन इसके साथ B आ जाएगा और प्लस V3 आ जाएगा। यानी 2 प्लस V1 को अगर पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो 2B प्लस V3 होता है। ये ध्यान रखिए, कहीं भी 2 प्लस V1 हो उसका पैसिव 2B प्लस V3 होगा। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस क्या है, यहां हम एक स्ट्रक्चर ही दे देते हैं। स्ट्रक्चर में अगर एक्टिव में चलते हैं, एक्टिव का मतलब होता है AB। अगर हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉच वर
प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हो तो हम पैसिव कैसे बनाते हैं? पैसिव बनाते वक्त बात ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट होगा तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस, हो गया। इज एम आर वॉज वर है, जिसको मैं ऐसे लिख देंगे इज टू वर। ऐसा करने का क्या मतलब हुआ कि एम आर वॉज को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है इज से लेकर वर तक। उसके बाद में टू के बाद में बी, उसके बाद में V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी जो हम रूल जनरल रूल फॉलो कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वही रूल हम यहां भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक सेंटेंस को ले लेते हैं। सेंटेंस है कि you are to play cricket। you are to play cricket। कुछ नहीं करना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, क्रिकेट का क्या हो जाएगा? क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, क्रिकेट के साथ ई आ जाएगा। और 2 प्लस V1 है तो क्या कर देंगे 2B, और प्ले का V3 क्या हो जाएगा प्लेड बाई, यू का क्या हो जाएगा यू। क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई यू। इसके जगह आर के जगह अगर वर होता पास्ट फॉर्म तो यहां पे क्या होता वॉज का इस्तेमाल कर देते, है ना। आगे देखते हैं, जैसे अगला है राधा इज टू कुक फूड। राधा इज टू कुक फूड, तो जैसे हम फूड को इधर लाएंगे तो क्या होगा फूड हो जाएगा, इज तो होगा ही क्योंकि सिंगुलर फूड होता है। 2 प्लस बी, कुक का V3 हो जाएगा कुक्ड, फिर बाई और राधा का हो जाएगा राधा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि आई एम टू हेल्प यू। आई एम टू हेल्प यू, यू को इधर लाएंगे तो यू तो हो ही जाएगा, क्योंकि यू के साथ तो एम होगा नहीं तो क्या हो जाएगा आर टू बी, हेल्प का V3 क्या हो जाएगा हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा मी। ठीक है, अभी हम बताए थे, यहां आप देखे होंगे कि अगर इज एम आर के साथ है ना या वॉज वर के साथ 2 प्लस V1 हो तो इज एम आर वॉज वर तो होता ही है, 2 के बाद में B प्लस V3 कर देते हैं। ठीक है, यानी जहां भी 2 प्लस V1 है उसका पैसिव क्या होता है 2B प्लस V3 हो जाता है। सेम तरीका है, अब हम केवल क्रिया को थोड़ा सा बदल देंगे, इज एम आर वॉज वर की जगह हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन्फिनेटिव इसके साथ भी होगा। जैसे तरीका वही है, सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा, हम सेंटेंस को ही बदल देते हैं, उतना रूल लिखवाने से कोई फायदा है भी नहीं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा कि आई एम टू हेल्प यू, इसको अगर हम ऐसे बनाते आई हैव टू हेल्प यू, कुछ नहीं है, यू को इधर लाएंगे, जो जनरल रूल्स होते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। यू के साथ भी हैव ही आता है, तो हैव टू का टू, इसके बाद में बी होगा और हेल्प का V3 क्या हो जाएगा हेल्प्ड बाई, और आई का क्या हो जाएगा मी। ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा होता इसके साथ कि आई हैड टू हेल्प यू, आई हैड टू हेल्प यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हैड जो कि पास्ट का फॉर्मेट है तो हैड सभी सब्जेक्ट के साथ सेम होता है, तो यू को इधर लाएंगे तो क्या होगा यू हैड टू बी हेल्प्ड बाई, आई का क्या होगा
मी, यू हैड टू बी हेल्प्ड बाय मी। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जितनी भी क्रिया अगर हम लगा ले, जैसे कौन कौन क्रिया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड, अगर इनके बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन सारे क्रिया के बाद यानी इज से लेकर हैड तक को दिया गया है, उसके बाद 2 के बाद में B प्लस V3 निश्चित रूप से आएगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एक बात बता देते हैं कि मेरा जो वीडियो बन रहा है ये किसी भी रूल को अगर हम पढ़ाते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उसमें एक तरफ से आपको मिलेगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो दें तो एक तरफ से दे और आपको समझ में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पूर्व पूर्व हम पूर्व ओर से आवत रहनी, अरे पूर्व के पनिया खराब रे विदेशिया। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश में लोकेश सर। आज मैं वॉइस का अगला सीरीज लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार सीरीज होने वाला है। यह जो होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस के ऊपर होगा। मुझे लगता है कि आज सेकेंड लास्ट क्लास होगा वॉइस का, उसके बाद वॉइस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के कुछ तरीकों को बतलाया है, लेकिन अब हम आपको स्पेशल रूल में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे वॉइस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में। इम्परेटिव सेंटेंसेज। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेज होते क्या है, इस बात का ध्यान रखिए। जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन की बात हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ लीजिए, जिसमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह की बात हो, है ना, या सुझाव की बात हो, उसमें उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में किन किन वाक्यों को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। हम एक में देखेंगे, अगर मान लिया जाएगा किसी वाक्य में एमवी हो, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, MV1 मेन वर्ब 1 हो और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी क्या हो, मेन वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको बनाने का क्या तरीका होता है, मतलब ये एक्टिव का रूल है। ये किसका रूल है, एक्टिव का रूल है। तो पैसिव बनाएंगे तो पहले हम लेट लगा देंगे, लेट के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम यहाँ डाल देंगे, लेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या कर देंगे, बी कर देंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब जो 1 है उसको MV3 कर देंगे। ठीक है, मतलब लेट के बाद में वो ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे, फिर बी, फिर MV3 कर देंगे। अब जरा देखिए, जैसे एक सेंटेंस होगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेन वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या करेंगे, लेट लगा देंगे, लेट द डोर को, लेट द डोर, उसको भी क्या कर देंगे, बी। ओपन का V3 क्या लिख देंगे, ओपेंड। ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपेंड। जैसे हमने कहा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क में ये एक्टिव का पार्ट है। पैसिव जब भी बनाएंगे तो क्या कर देंगे, लेट और दिस वर्क को पहले लिख देंगे, लेट दिस वर्क बी, डू का क्या हो जाएगा, डन, लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात और है, इसके साथ अगर नेगेटिव वर्ड्स आ जाए, कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, चाहे वो डोंट हो या नेवर हो, उसे कैसे बनाएंगे। अगर ऊपर कह रहा है कि ओपन द डोर, अगर ये ऐसा होता कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले तो लेट ही लगाएंगे, लेट लगाएंगे और द डोर को यहां लिख देंगे, लेट द डोर, है ना। इस डोंट को हम नॉट में बदल देंगे, क्या होगा, नॉट, लेट द डोर नॉट बी। और ओपन का भी क्या हो जाएगा, ओपन, लेट द डोर नॉट बी ओपन। अगर ऐसा हो जाए कि डोंट न रहे, नेवर रहे, जैसे नेवर ओपन द डोर,
नेवर ओपन द डोर। तो कुछ नहीं करेंगे, लेट तो लगाएंगे ही और द डोर को यहां लिखेंगे, लेट द डोर। नेवर का नेवर ही रहता है, क्या होगा, नेवर, लेट द डोर नेवर बी, क्या हो जाएगा, ओपन, लेट द डोर नेवर बी ओपन। तो ये जो आप जो पढ़ रहे थे इसमें क्या था, मेन वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, है ना। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लेट से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे, फिर बी डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वी डालेंगे। अब देखिए इसके साथ हम डोंट लगाए और नेवर निगेटिव लगाए तो नेवर का तो नेवर ही रह जाएगा और उसका इस्तेमाल बी के पहले करेंगे, और डोंट भी होगा तो डोंट का हम निगेटिव में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा और उसके बाद ही बी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, देखिए जैसे पहले ही रहेगा लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। अब आप देख रहे हैं कि लेट लगा हुआ है, फिर एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर क्रिया लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी ये भी इंपरेटिव है, मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, तो जब पहले से ही एक्टिव में लेट लगा हो तो लेट तो रहने ही देते हैं, बाद वाले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, लेट क्रिकेट बी, प्ले का भी तरीका हो जाएगा प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड, उसके बाद क्या करेंगे बाई और मी का मी ही हो जाएगा, क्या होगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। अगर हो जाए कि लेट अस डू दिस वर्क, तो कुछ नहीं करना है, लेट अस डू दिस वर्क है तो लेट तो रहेगा ही, उसके बाद में क्या करेंगे, दिस वर्क जो है उसको पहला देंगे, लेट दिस वर्क बी, डू का भी क्या हो जाएगा, डन बाय, इधर अस है तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय अस। देखिए अभी दो तरीका से बताया है आप लोगों को कि दो तरीका है बनाने का, एक क्या तरीका था, दो नहीं तीन तरीका बताया, एक नेगेटिव में तो बताए हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, इसका नेगेटिव कर दीजिए, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और एक और दे देते हैं कि लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड। देख रहे होंगे इसमें क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, फिर वही है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें लेट से शुरू है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीन तरीका बताए हैं। तो क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद में क्या कर देंगे बी, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इसमें डोंट लगा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, वही तरीका होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट बी ब्रॉट, नॉट बी ब्रॉट। आगे कर रहा है कि लेट हर कुक फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट रहेगा तो लेट से शुरू होगा, लेट फूड बी, क्या हो जाएगा, लेट फूड बी कुक्ड बाय हर का हर, लेट फूड बी कुक्ड बाय हर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, अगर ऐसा हो कि किसी इंपरेटिव सेंटेंस से कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी यानी कर्तव्य का बोध हो, किसका बोध हो, अपने ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य का बोध हो, ठीक है, और कर्तव्य का बोध हो और उसमें भी क्या लगा रहे, उसमें भी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहा। मेन वर्ब जैसे मान लिया जाए कि हेल्प द पुअर, हेल्प द
पुअर, हेल्प द पुअर। देखिए यहाँ भी मेन वर्ब है और यहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का रूल हम बताए थे, क्या से बनाइएगा, लेट से बनाइएगा। लेट द पुअर बी, हेल्प का भी तरीका हो जाएगा हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। या दूसरा तरीका है कि इससे ये भी बोध हो रहा है कि यह नैतिक कर्तव्य है, गरीबों को मदद हमें करनी चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, द पुअर को पहले लिख देंगे, द पुअर शुड बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो जब नैतिक कर्तव्य हो तो लेट से बना सकते हैं और शुड से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर हो गया सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री, देश की सेवा करो। तो देश का सेवा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? जब हमारा कर्तव्य है, जब शांत रहो, जब हमारा कर्तव्य है तो क्या करेंगे, हम शुड से बना सकते हैं और लेट से बना सकते हैं। तो क्या होगा, लेट द कंट्री बी सर्व्ड, ये भी एक तरीका है। दूसरा है द कंट्री शुड बी सर्व्ड, द कंट्री शुड बी सर्व्ड। जब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उससे नैतिक कर्तव्य की बोध हो, तो हम शुड से बना सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। अब बात रही कि अगर किसी वाक्य में क्या लगा हो, प्लीज या काइंडली लगा हो, ये जो होते हैं रिक्वेस्ट के बारे में बतलाते हैं। प्लीज या काइंडली लगा हो तो हम सीधा समझ जाएंगे, वहां यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे एक सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी क्या हो जाएगा, यहां प्लीज लगा हुआ है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना। जब रिक्वेस्टेड टू लग गया तो प्लीज को हटा देंगे, है ना, हेल्प मी का लिख देंगे, हेल्प मी, हेल्प मी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर प्लीज की जवाब काइंडली हो जाए, जैसे काइंडली गो देयर, तो काइंडली गो देयर तो रिक्वेस्ट को बतला रहा है, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट वर्ड का प्रयोग हो चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा, गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। अगर इसी में रिक्वेस्ट के जगह अगर कोई ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर हो, तो ऑर्डर हो तो लगाते हैं ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, कहां भाग गया यार, इधर आओ, यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, कम हेयर, कम हेयर, ये ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑर्डर की बात हो रही है तो क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। जैसे हो जाता गो देयर, क्या होता, गो देयर, इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। ठीक है, इंपरेटिव में बस इतना ही है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लासेज और चलेंगी, एक क्लास और चलेगा और उसको क्या होगा, उसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं वॉइस का लास्ट वीडियो लेकर आया हूं, मतलब आज वॉइस समाप्त कर देंगे। देखिए, पढ़ना इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हम इसको जल्दी पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो बाकी है वो डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना है। डबल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है,
देखिए इसका मतलब है कि एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स का होना। तो एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे देखिए यू टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए स्टोरी है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट जो वस्तु सूचक हो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वह ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति सूचक है उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी जो व्यक्ति के बारे में कह रहा हो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, और जो वस्तु के बारे में कह रहा हो जाएगा डायरेक्ट। आप देख रहे होंगे मी शब्द व्यक्ति के लिए आता है इसलिए इनडायरेक्ट है, और ए स्टोरी शब्द वस्तु सूचक है क्योंकि वो व्यक्ति के बारे में आता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। तो पहले हम इनडायरेक्ट से शुरू करते हैं। मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो टेंस है ना, वो सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट का जो क्रिया होता है उसको जब भी पैसिव बनाएंगे तो उसमें वॉज और वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। आई वॉज क्या हो जाएगा, टोल्ड। टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड का V2 और V3 सेम होता है, क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई वॉज टोल्ड। अब मी चूंकि हम यहां लिख चुके हैं तो अब क्या बच गया इसके बाद, ए स्टोरी। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। उसके बाद में क्या होगा, बाई और यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई यू। अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम चाहे तो मी से न बनाकर हम ए स्टोरी से बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। अब चूंकि सिंपल पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वाज होगा। वाज और वर होता, लेकिन ये स्टोरी सिमिलर है इसलिए क्या होगा, वाज। और स्टोरी वाज, अब क्या होगा, टोल्ड। टोल्ड V2 V3 सब होता है। टोल्ड टू मी, देखिए टू यहाँ मैंडेटरी नहीं है, टू नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि ए स्टोरी से बना रहे हैं। जब ए स्टोरी से बनाएंगे तो बच गया, टोल्ड के बाद मी तो मी लिख देंगे। टू जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, क्या हो जाएगा, बाई यू का यू हो जाएगा। अब देखिए सेम उसी तरीका से है, करेगा सी गेव मी अ बॉल। आप किसी से बना सकते हैं, मी से भी, ये बॉल से। चलिए हम ए बॉल से बना देते हैं। तो क्या होगा, ए बॉल। अब चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा। गिव का V3 क्या होता है, गिवन। ए बॉल वाज गिवन टू मी। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे टू मैंडेटरी नहीं है। अ बॉल वाज गिवन टू मी बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। अ बॉल वाज गिवन टू मी बाई हर। ठीक है, अगर हम चाहे कि मी से बनाए तो मी का क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज। और गिवन का क्या हो जाएगा, गिवन, यानी ये गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। अब चूंकि मी से बना रहे हैं तो गिव के बाद जो वर्ड होगा उसको उतार देंगे। तो गिव तो गिवन हो चुका है, मी यहाँ आ चुका है तो बच गया ए बॉल। तो क्या हो जाएगा, ए बॉल। क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए बॉल बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि राम आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होगा, हम ये क्वेश्चन से बना देते हैं। क्या हो जाएगा, अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन चूंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज। आस्क्ड का V2 V3 सेम होता है, क्या हो जाएगा, आस्क्ड टू हर। यहाँ भी टू मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं अगर ऑप्शन में रहे तो लगा दीजिएगा। क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हर या आस्क्ड हर बाई, राम है उधर तो क्या कर देंगे, राम। फिर अगर चाहे कि हम हर से बना ले तो हर का क्या हो जाएगा, हर का हो जाएगा सी। सी के साथ भी वॉज ही आता है, सी वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन। आस्क के बाद में ये क्वेश्चन ही बच जा रहा है, अ क्वेश्चन बाई, क्या हो जाएगा, राम। अगला है आई आस्क्ड हर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन चूंकि प्लुरल है तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू हर बाई मी। अगर हम चाहें कि हर से बना ले तो वही बात है, सी वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस बाई मी, है ना। अब उसको लिखने की जगह नहीं है, आप समझ जाइएगा, उतना तो बताया जा चुका है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो आपको एक ही प्रीपोजिशन लग रहा है, लेकिन जब इसको नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे बनाते थे हम लोग, नॉर्मल वॉइस बनाते थे, अगर वैसे बनाएंगे तो इसमें डबल प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से इसमें लगा हुआ है एट, इसमें लगा हुआ इनटू, इसमें लगा हुआ एट, इसमें लगा हुआ आफ्टर, लेकिन हम इसमें बाई का भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। जब बाई का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो पहले से प्रीपोजिशन है, बाई भी एक प्रीपोजिशन होता है, तो डबल प्रीपोजिशन हो जाएगा। देखिए ये बहुत सिंपल है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, चुपचाप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, द बॉय लाफ्ड, चूंकि सिंपल पास्ट है इसमें हम सारा सिंपल पास्ट में दिए हैं, वन किसी भी टेंस पे सकता है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल पास्ट पर आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो क्या हो जाएगा, द बॉय सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज लाफ्ड। सबसे पहले इसको लाफ्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाफ्ड हो जाएगा, द बॉय वाज लाफ्ड एट, क्योंकि इसके बाद एट बचा हुआ है, और उसको मैं क्या करेंगे, बाई, और यू का क्या हो जाएगा, यू, द बॉय वाज लाफ्ड एट बाई यू। फिर कह रहा है कि ही इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो द केस का लिख देंगे, द केस चूंकि पास्ट है, केस सिंगुलर होता तो वाज, और क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड इनटू बाई, क्या हो जाएगा, ही। आगे है यू लुक्ड एट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वाज, और लुक्ड एट बाई यू। अब चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे एट के बाद बाई दो प्रीपोजिशन, इनटू के बाद बाई दो प्रीपोजिशन, एट के बाद बाई दो प्रीपोजिशन। सी लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन, तो हर चिल्ड्रन का हम हर चिल्ड्रन ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हर चिल्ड्रन, चूंकि चिल्ड्रन प्लुरल है इसलिए वॉज ना होकर क्या हो जाएगा, वर, हर चिल्ड्रन वर, लुक्ड का लुक्ड ही हो जाएगा, और आफ्टर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये साथ में लगा रहेगा, तो क्या होगा, हर चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाई, क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है उसको हम लोग देख लेते हैं, वो कौन सा रूल है, देखिए ये लास्ट रूल भी है, डिफरेंट प्रीपोजिशंस, यानी अब जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट प्रीपोजिशन होगा। हम बार बार जो क्रिया के बाद V3 के बाद में हम जो लगा रहे थे बाई, अब बाई नहीं लगेगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम पार्टिकुलर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, न्यू नो से बना हुआ है, प्लीज्ड प्लीज से बना हुआ है, मैरिड मैरी से बना हुआ है, सरप्राइज्ड सरप्राइज से बना हुआ है, डिस्प्लीज्ड डिस्प्लीज से बना हुआ है, सेटिस्फाइड सेटिस्फाई से बना हुआ है, लेकिन सबके बाद अलग अलग प्रीपोजिशंस आएंगे, बाई का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इतना ही वर्ब जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। जैसे आई न्यू हिम, तो हम लोग कैसे बनाते, अगर नहीं जानते तो ही न्यू, चूंकि सब पास्ट है तो वॉज वर ही लगेगा, तो क्या होगा, ही वॉज। न्यू का V3 होता है नॉन, ही वॉज नोन, अब बाई मी नहीं होगा, बहुत लोग लगा देंगे बाई मी, तो बाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉन के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नोन टू मी। उसी प्रकार से आगे देखिए, आई है तो आई तो हो ही जाएगा, आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, और प्लीज्ड मतलब V2 और V3 दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड, और प्लीज्ड के साथ बाई न लग के क्या लगता है, विथ लगता है, आई वॉज प्लीज्ड विथ ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, अब आगे देखिए, राम मैरिड सीता, तो क्या होगा, सीता वाज मैरिड टू राम, न कि विथ राम और बाई राम, क्या हो जाएगा, सीता वाज मैरिड टू राम। मैरी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन केवल पैसिव में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता है ना। जैसे आप देखिए कि राम मैरिड विथ सीता नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव फॉर्म है तो राम मैरिड सीता होगा, पैसिव फॉर्म में हम टू लगाते हैं, विथ नहीं लगाते हैं। यू सरप्राइज्ड मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, और सरप्राइज्ड का सरप्राइज्ड ही होगा, क्या होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड के बाद में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड एट यू, न कि यहाँ बाई का प्रयोग करते हैं। सी डिस्प्लीज्ड विमल सर, तो विमल सर का क्या हो जाएगा, विमल सर
वॉज क्या हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड विथ, डिस्प्लीज्ड के साथ क्या लगता है, विथ, डिस्प्लीज्ड विथ। मेरा तो राइटिंग बहुत शानदार है, आप पहले से भी देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यही बहुत है। डिस्प्लीज विथ, सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला है सी सेटिस्फाइड मी, मी का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या होता है, वॉज। अगर अस होता तो वी लिखते, वी के साथ और होता, आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ भी क्या होता है, विथ, और सी का क्या हो जाएगा, हर। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हर, यानी नोन के बाद में टू लगाएं, प्लीज्ड के बाद में विथ लगाएं। प्लीज्ड का ही उल्टा रूप है, ऑपोजिट वर्ड है डिस्प्लीज्ड, इसके साथ भी क्या लगा, विथ लगा, है ना। सेटिस्फाइड के साथ भी क्या लगा, विथ लगा। मैरिड के साथ टू, बात समझ में आ गया। इसको याद कर लीजिएगा किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस हो गया खत्म। अब आपको क्या होगा कि एक साथ मतलब जो होगा, एक साथ मतलब जो वीडियो संलग्न करके एक साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। मतलब जितना वीडियो हमने बनाया है वो सारे वीडियो का एक वीडियो में संग्रह आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।